हेलो फ्रेंड, मैं कुलवीर सिंह अपने चैनल लाइफ कोच कुलवीर पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप अनावश्यक बहस करना लोगों से बंद कर देंगे, क्योंकि अनावश्यक बहस करने में हीट बहुत पैदा होती है और हमारी एनर्जी भी बहुत जाती है। और ये हम जानेंगे एक कहानी के साथ। लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक बार जंगल में एक चीते और गधे के बीच में बहस हो गई। गधे ने कहा घास का रंग नीला होता है। चीते ने कहा घास का रंग हरा होता है और ये पीला भी हो सकता है अगर मौसम बदल रहा हो। लेकिन गधा अपनी बात पर अड़ा रहा। गलती गधे की भी नहीं थी, क्योंकि उसने घास देखी थी धोबी के घर के पीछे, जहां पर वो नील फेंका करता था, और अपनी उस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उस गधे ने ओपिनियन बना ली थी कि घास का रंग नीला ही होता है। बहस इतनी बड़ी कि दोनों में तू मैं हो गई और एक दूसरे का सिर फोड़ने पर दोनों उतारू हो गए। आखिरकार यह मामला शेर के दरबार में पहुंचा। गधे ने अपने केस को प्रस्तुत करते हुए कहा, हजूर, घास का रंग नीला होता है, मैं रोज देखता हूं, लेकिन ये चीता है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चीते को कम से कम 6 महीने की सजा सुनाई जाए। चीते ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, हजूर, आप चारों ओर देखें, घास का रंग हरा ही होता है। लेकिन अब इससे पहले चीता अपनी कोई और सफाई देता, शेर ने कहा कि मैं गधे की एक बात से तो सहमत हूं कि तुम्हें कम से कम 6 महीने की सजा तो होनी ही चाहिए। और शेर ने चीते को 6 महीने की सजा सुना दी। सभी दरबारी और चीता बहुत ही ज्यादा व्यथित थे और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि किस आधार पर शेर ने चीते को 6 महीने की सजा सुनाई। चीते ने कहा, हजूर, मैं 6 महीने की सजा स्वीकार करता हूं, लेकिन आप इस निर्णय पर कैसे पहुंचे, कृपया वो मुझे बताएं। शेर ने कहा, तुम एक ताकतवर, बुद्धिमान और सबसे तेज दौड़ने वाले हमारे जानवर हो, और उसके बाद भी तुम गधे के मुंह लगे, और उसके बाद भी ये जानते हो कि घास हरी होती है। तुमने इस गधे के साथ घंटों बहस की। इसके मुंह लगना और एक गलत टॉपिक को चुन के उस पर बहस करने के लिए मैंने तुमको 6 महीने की सजा दी है। दोस्तों, ये कहानी आपको फिक्टिशियस लग सकती है, लेकिन ये है वास्तविक। आप समाज में देखिए, टी स्टॉल पर अथवा पार्क्स में या ड्राइंग रूम्स में जब दो दोस्त मिलते हैं या दो परिवार मिलते हैं, तो आपसे भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो किसी धार्मिक विषय को लेकर या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपसे बहस करना शुरू करते हैं, और आप भी स्वयं को सही सिद्ध करने के चक्कर में इतनी बहसमभासी में उतर जाते हैं कि अपना समय और मानसिक शांति दोनों को आप खो देते हैं। यहां कोई शेर तो नहीं जो आपको 6 महीने की सजा सुनाए, लेकिन आपके दिमाग में आई हुई अशांति आपको सुनाई गई सजा से कम भी नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है, ब्लू ग्रास या नीली घास क्या है? हमारे जीवन में वो हर टॉपिक जो किसी के बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के बेस पर बन के हमारे रूप में बहस के सामने आए, वो एक ब्लू ग्रास टॉपिक है। निश्चित कर लें कि आगे से कोई भी ब्लू ग्रास टॉपिक पे आप बहस नहीं करेंगे। और ये ब्लू ग्रास के टॉपिक जनरली पॉलिटिक्स, रिलीजन, पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कशन के रूप में ही निकल के आते हैं, अथवा कुछ लोग अपनी पारिवारिक मान्यता अथवा अपने कुछ जातिगत विशेषताओं को लेकर उनको सही सिद्ध करने के चक्कर में एक बात गलती से अपने मन में मान लेते हैं, आई एम ओके, अदर्स आर नेवर ओके। और विश्वास जानिए, आप इनसे कभी बहस में जीत नहीं पाएंगे। अब प्रश्न यह है कि वो गधे कौन है जिनको रिकॉग्नाइज करना है? कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा मायोपिक है, ब्लाइंड है, लिमिटेड नॉलेज रखने के बाद अपने को सर्वज्ञानी समझता है, ऐसे लोगों से कभी बहस नहीं करनी है, ऐसे लोगों से बच के ही चलना है। तो 2 बात ध्यान रखेंगे, नो ब्लू ग्रास टॉपिक यू आर गोइंग टू पिक टू आर्ग्यू अपॉन। नंबर 2, नो डोंकी यू आर गोइंग टू पिक टू आर्ग्यू विद। आपको बहुत दिमागी शांति रहेगी। आशा करता हूं ये लेसन आप समझ गए होंगे और फॉलो करेंगे और अपनी जिंदगी में शांति का अनुभव करते रहेंगे। मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।
थैंक यू वेरी मच।